नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलदाउदी के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या आपका गुलदाउदी का पौधा घना नहीं होता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, एक दो बार फूल दे देता है फिर फूल देना बंद कर देता है? गुलदाउदी के अलावा कोई और भी पौधा हो जिस पे कलियां और फूल नहीं आती हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियां सिकुड़ती हैं, पत्तियां पीली होती हैं, फूलों की संख्या कम हो रही है। इस हालत में आज मैं आपको आलू का प्रयोग करना बताऊंगी कि आप आलू का प्रयोग करके कैसे अपने पौधे पर ढेरों फूल पा सकते हैं दोस्तों, और पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस आलू का प्रयोग करने से पहले कुछ ज़रूरी केयर टिप्स हम आपसे शेयर कर लेंगे। उसके बाद हम आलू का प्रयोग कैसे करना है पौधे में वो बताएंगे दोस्तों। एक चीज़ और बता दें, अगर आपके यहाँ कड़कड़ाती ठंडी पड़ रही है तो इस खाद को डाल देंगे तो किसी भी पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपका पौधा हरा भरा रहेगा और कलियों और फूलों से लदा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की कंटिन्यू ग्रोथ हो और उस पर लगातार फूल आए बिना रुके आए, तो यह काम करना है कि महीने में कम से कम 2 से 3 बार खाद देना है, वो भी प्योर ऑर्गेनिक देना है। ठीक है, रासायनिक नहीं देना है। अगर आप महीने में 2 से 3 बार खाद देते हैं तो पौधे की ग्रोथ के साथ साथ उस पर हैवी फ्लावरिंग होती है दोस्तों, क्योंकि जो मिट्टी होती है वह ताकतवर हो जाती है और पौधा की कंटिन्यू ग्रोथ होती है, जिससे पौधे पर अच्छे खासे फूल आते हैं और समस्याएं नहीं उत्पन्न होती हैं। अगर आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ लग गई हैं या लाही का इस समय चल रहा है तो उसका आप तत्काल उपचार करिए, जैसे कि आप शैम्पू का छिड़काव करिए या नमक के घोल का छिड़काव करिए या नीम ऑयल का, ताकि कीड़े मकोड़े चींटियाँ लाही कुछ न लगे, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहे। जब पौधा सुरक्षित रहता है तो अच्छे खासे फ्लावरिंग करता है, चाहे वह छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो। पंचों में फूल देता है, यानी कि गुच्छों में फूल देता है। ठीक है, और पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जल्दी बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। तो मिट्टी के साथ साथ पौधे के ऊपर भी ये कार्य करने जरूरी हैं, छिड़काव वाले। ठीक है, उसके बाद अगर आपके यहाँ धूप इस समय नहीं हो रहा है तो पानी वगैरह हिसाब से दीजिएगा, चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो उससे जो कलियाँ लंबे समय तक टिकनी चाहिए वो कम समय में ही ख़राब हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, और पानी की अधिकता भी नहीं करना है और कमी भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप नया पौधा खरीद के ले आते हैं नर्सरी से गुलदाउदी का, तो उसकी मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा ताकि वो बहुत जल्दी घना हो जाए, और जब घना हो जाएगा तो उस पर ढेरों फूल आएंगे दोस्तों। क्योंकि जब हम नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो एक छोटा सा लैगी सा पौधा रहता है, तो उसको जल्दी से घना करना है और उस पर पूरी ठंडी फूल लेना है। तो मिट्टी भी अच्छी तैयार रखिएगा। अच्छी मिट्टी में जड़ें अच्छे से ग्रोथ करती हैं, जिससे पौधा बहुत कम समय में घना हो जाता है, बुशी हो जाता है, उस पर ढेरों फूल आने शुरू हो जाते हैं। और जो मिट्टी ढीली होती है तो उसमें कोई भी हम खाद देते हैं तो जल्दी जड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर हम क्ले वाली मिट्टी में पौधा लगा देते हैं तो जड़ों तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपके यहाँ धूप हो रहा है तो 8 घंटे की धूप ज़रूर दिखाइएगा। जब धूप पाता है पौधा तो और अच्छे से ग्रोथ करता है, उस पर और फूल वगैरह आते हैं दोस्तों। ठीक है, और गमले का तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी साइज़ के गमले में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। हर साइज़ के गमले में ये पौधा फूल देता है, कटिंग से इजीली ग्रो भी कर जाता है। तो चलिए हम बताते हैं खाद देना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये आलू लिया है दोस्तों, तो आप चाहें तो आलू के छिलकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आलू का छिलका है तो उसको पानी में 24 घंटा भिगोइए, भिगोने के बाद वह पानी निकाल के पौधों की मिट्टी में डाल दीजिए। या तो आप एक आलू लीजिएगा, उसको ऐसे बारीक पीसने के बाद उसको आप डाल सकते हैं। तो मैंने एक आलू को पीस के इस गिलास में रखा हुआ है दोस्तों। आलू डालने से बता दें दोस्तों, ये होता है कि जैसे कि उपज अच्छी होती है। अगर फल वाले में डाल रहे हैं तो उपज अच्छी होगी, फूल वाले में डालेंगे तो फूलों की संख्या अधिक आएगी, बहुत ज़्यादा फूल आएंगे, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटास होता है, और पोटास जो होता है वह फूल लाने में मदद करता है। तो आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसको डाल के देखिए, आपका पौधा छोटा से छोटा पौधा बम्पर फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। ये बहुत ही प्योर ऑर्गेनिक खाद होता है पौधों के लिए। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप आलू का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इसका प्रयोग आप कई बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने ये दोस्तों केचुए की खाद लिया है।
इसको डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर केंचुए उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी की ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर इसको आप डाल देते हैं, एक तो मिट्टी की भी ताकत बढ़ती है और दूसरा मिट्टी के अंदर जब केंचुए उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो मिट्टी को ढीला करते हैं। जब मिट्टी ढीली होती है तो उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं, ठीक है। तो ये हर तरीके से पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है केंचुए की खाद। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में एक बार ही करिएगा, ज़्यादा ना करिएगा, ठीक है। महीने में एक बार भी कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और इसको आप चाहें तो आप डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। कैसा भी पौधा हो, ग्रोथ ना करता हो, इसको डाल के देखिए, पौधा ग्रोथ करने लगेगा, हैवी फ्लावरिंग होगी, हैवी फ्रूटिंग होगी और पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा, जल्दी बीमार नहीं होगा और मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी दोस्तों। क्योंकि जो केंचुए होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, मिट्टी की ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा पौधा लंबे समय तक ग्रोथ करता है। उसके बाद मैंने ये हल्दी लिया। हल्दी डालने से ये होता है कि जड़ों का अच्छे से विकास होता है, क्योंकि यह एक प्रोटीन हार्मोन्स का भी काम करता है, प्लस ये फंगिसाइड का भी काम करता है। अगर मिट्टी के अंदर कोई फंगस है या जड़ों में सड़न उत्पन्न हो रही है तो सबको ये ठीक करता है। तो इस समय ठंडी का बहुत ज़्यादा मतलब कड़कड़ाती ठंडी वाला मौसम चल रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और इस समय बता दें दोस्तों कि 20 दिन से ऊपर हो गया, धूप नहीं हुई है। एक दिन बीच में हल्का सा हुआ था, उसके बाद धूप नहीं हुई। तो जब धूप नहीं होती है तो मिट्टी के अंदर फंगस उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको बचाने के लिए यह डालना पड़ता है हल्दी। या तो आप फंगिसाइड डालिए, नहीं तो हल्दी डालिए। हल्दी डाल देंगे तो मिट्टी स्वस्थ रहेगी, जिससे आपके पौधे कंटिन्यू ग्रोथ करेंगे, बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो हल्दी डालना बेहद ज़रूरी है ताकि मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह ना लगें, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहें। क्योंकि जब फंगस लग जाते हैं तो जड़ों में सड़न पकड़ लेती है, जिससे यह देखने को मिलता है कि पौधा मेरा अच्छा खासा रहता है और जड़ें सड़ जाती हैं। तो कभी कभी ये होता है कि ब्रांच हमारे हाथ में आ जाती है और जड़ें सड़ के ख़राब हो जाती हैं। तो ये सब समस्याएं नहीं उत्पन्न होगी। तो थोड़ा थोड़ा मैं करके सभी अपने पौधों में डाल दे रही हूँ। जो भी मेरे फूल वाले पौधे हैं सब में डाल दे रही हूँ। आप इसको इंडोर में भी डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर इंडोर वाले में डालेंगे तो पत्तियाँ चौड़ी होंगी, पत्तियों में चमक रहेगा और पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इंडोर वाले में डालिएगा तो थोड़ा सा और पतला इसका लिक्विड कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी तो सब जितने आपके फल फूल सब्जी वाले हैं सब में डाल के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक दिन पहले अगर किसी मिट्टी की खुदाई हो सकती है, अगर मिट्टी लगे कि थोड़ी ड्राई है तो उसकी खुदाई कर लीजिएगा, ताकि खुदाई कर लेंगे तो जो खाद डालेंगे वो बहुत जल्दी जड़ों तक पहुंच जाएगा। कभी कभी ये होता है कि जड़ों तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता हुआ वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि तुलसी के पौधे में ज़रूर इसका प्रयोग करिएगा। चाहे जितनी भीषण ठंडी पड़े, आपका तुलसी का पौधा ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। तो देख सकते हैं कि मेरी तुलसी कितनी हरी भरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।